अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज वाली क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। पर्टिकुलरली आज वाली क्लास वो है जहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को प्रॉब्लम होता है। पर्टिकुलरली ए और एन और द आर्टिकल्स का इस्तेमाल काफ़ी क्वेश्चन में, फेडरल में, तहसीलदार हो, आपका सिंध पब्लिक हो, पीएमएस हो, तो अ, एन और द ये तीन ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए घबराते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ये किस तरह इस्तेमाल होगा। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप तक मेरा मैसेज जाए। देखिए, कोई भी चीज़ अगर काउंटेबल होगी तो काउंटेबल के साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं या एन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एन का इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि नाउन के साथ हमारा वावल साउंड आ रहा है या विदाउट वावल साउंड है। जैसे हम कहें दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ एन एग, दिस इज़ एन अम्ब्रेला, तो वावल साउंड हम इस तरह नहीं कहते कि दिस इज़ एन यूनिवर्सिटी, इस तरह नहीं कहते, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वावल साउंड नहीं है। तो कहीं कहीं पे थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं, तो वो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो हमेशा जब भी आपका सिंगुलर हो, सिंगुलर के साथ अगर आपका आ रहा है काउंटेबल, तो आप लिखेंगे दिस इज़ एन एग, दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ एन अम्ब्रेला। अगर आपका आगे वाला जो नाउन है ऑब्जेक्ट में जो अगर आपका नहीं आ रहा, कोई भी वावल साउंड नहीं आ रहा, तो आप सिंपल कहेंगे दिस इज़ अ मोबाइल। देखें अब एम आ रहा है, दिस इज़ अ मोबाइल, दिस इज़ अ फैन, दिस इज़ अ कार। तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई भी चीज़ काउंटेबल हो लेकिन वो सिंगुलर हो। अगर आप एप्पल्स कहेंगे तो आप इस तरह नहीं कहेंगे दिस इज़ एन एप्पल्स, इस तरह नहीं कहेंगे, क्योंकि अब प्लूरल में जा रहा है। सिंगुलर हो, वावल साउंड हो आपका, तो फिर आप कहेंगे दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ एन एग। सिंगुलर और वावल साउंड, बात को समझे, थोड़ा सा क्लियर मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आपका अनकाउंटेबल आ रहा है, आप इस तरह नहीं कहेंगे दिस इज़ अ वाटर, आप कहेंगे दिस इज़ वाटर, इट इज़ वाटर। दिस इज़ अ टी नहीं कहेंगे, दिस इज़ टी। अगर आप कप लगाएंगे तो आप कहेंगे दिस इज़ अ कप ऑफ टी, दिस इज़ अ कप ऑफ टी, तो फिर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि अ और एन को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम द का इस्तेमाल करें तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो द की तरफ जाते हैं, बिल्कुल एक सिंपल तरीके से मैं समझाऊँगा। एक तो आपका सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं, जैसे लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, डीपेस्ट, तो इसी तरह बेस्ट है आपका। आप कहेंगे ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सनस, वन ऑफ द बेस्ट पर्सनस, दिस इज़ द बेस्ट, दिस इज़ द लार्जेस्ट, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट। तो ये अगर आप दिस इज़ द डीपेस्ट, सी द डीपेस्ट, तो जब भी आपका सुपरलेटिव डिग्री आए तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा सबसे पहले द लगाते हैं, फिर जाके आपका सेंटेंस सही होगा। अगर आप द नहीं लगाएंगे सुपरलेटिव के साथ तो आपका गलत हो जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप इस तरह नहीं कह सकते दिस इज़ माय द बेस्ट फ्रेंड। जब आपका इस तरह सेंटेंस आ जाए, माय अगर आप लगाएंगे तो फिर आप कहेंगे दिस इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, माय द बेस्ट फ्रेंड आपका नहीं आएगा। इस तरह भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मली आपको ऑप्शंस दिया जाता है और बच्चे ज़्यादातर इसको गलत करते हैं। तो दिस इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, अगर आप दिस इज़ द बेस्ट फ्रेंड आप कह सकते हैं, लेकिन दिस इज़ माय द बेस्ट फ्रेंड आपका नहीं होगा। उसके बाद माउंटेन्स, अगर आप माउंटेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीज़ का कर रहे हैं, समंदर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओशन या सी, फिर आप द लगाएंगे। रिवर आप इस्तेमाल करेंगे, द लगाएंगे। आप सपोज़ कि अगर झेलम जैसे रिवर है, अगर आप कहेंगे आई विजिटेड द झेलम, जब आप द झेलम कहेंगे तो अब आप रिवर की बात कर रहे हैं। आई विजिटेड झेलम, अब आप सिटी की बात कर रहे हैं, उस इलाके की बात कर रहे हैं, क्योंकि झेलम जो है सिटी का भी नाम है, इलाके का भी नाम है, झेलम रिवर का भी नाम है। तो आप कहेंगे आई विजिटेड द झेलम, अब यहाँ द झेलम रिवर को शो कर रहा है। इसी तरह इंडस है, इंडस के साथ द इंडस रिवर, मिसिसिपी द मिसिसिपी रिवर, द एमेजोन रिवर, द नील रिवर। तो रिवर्स के साथ, माउंटेन के साथ, समंदर सी के साथ आप इस्तेमाल करेंगे द। उसके बाद सोलर सिस्टम, जो भी आपका सोलर सिस्टम है, मून है, कोई भी आपके स्टार्स हैं, सन है, तो उसके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके साथ भी अब द का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बता रहा हूँ। अगर आपका आता है कि दिस इज़ अ पेन और दिस इज़ द पेन, दो सेंटेंसेस है। देखें,
दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ द पेन। जब दिस इज़ अ पेन आप कहेंगे, ये एक पेन है, पता नहीं किसकी है। दिस इज़ अ मोबाइल, दिस इज़ द मोबाइल। जहाँ आप द का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ अभी सेंटेंस है, दिस इज़ द मोबाइल विच इज़ माइन। ये वो मोबाइल है, यहाँ पे वो का सेंस देगा। दिस इज़ द पेन, ये वो पेन है दैट इज़ माइन, जो मेरी है। तो यहाँ आप अगर इस्तेमाल करेंगे इस सेंटेंस, इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। सपोज़ एक और मैं सेंसेस आपको देता हूँ, दिस इज़ अ बॉय, ये एक लड़का है। अगर मैं कहूँ ये वो लड़का है जो मेरा शागिर्द है, तो मैं इस तरह नहीं कहूँगा दिस इज़ अ बॉय हु इज़ माई स्टूडेंट, नो, मैं कहूँगा दिस इज़ द बॉय, दिस इज़ द बॉय, ये वो लड़का है हु इज़ माई स्टूडेंट, दिस इज़ द बॉय। दिस इज़ अ गर्ल, दिस इज़ द गर्ल, दिस इज़ द गर्ल हु केम टू मीट मी, ये वो लड़की है जो मेरे साथ मिलने आई है, ये वो लड़का है जो मेरे साथ मिलने आया है। दिस इज़ द बॉय हु हैज़ विजिटेड मी टुडे, जो आज मेरे पास आया है। हु हैज़ कम टू मी नाउ, दिस इज़ द बॉय, द बॉय हम कहें। इसी तरह दिस इज़ द मोबाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वो मोबाइल है विच इज़ माइन, दिस इज़ द पेन विच इज़ माइन। तो अ और द का आप इस तरह इसको सिंबलाइज कर सकते हैं, इसको आप बिल्कुल क्लेरिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर आप पंजाब इस्तेमाल करते हैं, अब पंजाब दो हैं, तो आप देखें, आपने कभी ऐसे सुना है द सिंध बैंक, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन पंजाब आप कहेंगे द पंजाब बैंक, द बैंक ऑफ पंजाब, द पंजाब बैंक, द बैंक ऑफ पंजाब, इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पंजाब दो हैं, एक इंडिया में है और एक यहाँ है, और सिंध एक है। जब दो चीज़ें होती हैं तो उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं उस एक चीज़ को पर्टिकुलराइज करने के लिए, ख़ास बनाने के लिए भी हम उसको क्लियर करते हैं कि द बैंक ऑफ पंजाब, लेकिन इस तरह नहीं कहते द बैंक ऑफ सिंध, इस तरह नहीं कहते क्योंकि सिंध एक है। तो आप पाकिस्तान के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते द पाकिस्तान। कल एक वीडियो मैंने देखी तो उसमें एक था बंदा, एक टीचर था, वो द पाकिस्तान कह रहा था, द पाकिस्तान आपका नहीं होगा, ठीक है। कुछ आपके जो टाइटल्स होते हैं, जैसे कायद-ए-आज़म का हम टाइटल दिए हैं, कायद-ए-आज़म जैसे टाइटल है तो हम कहते हैं द कायद, तो हम पर्टिकुलराइज करते हैं क्योंकि कायद तो काफ़ी हैं, पीपल पार्टी में भी कायद हैं, MQM में भी कायद हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म को हम पर्टिकुलराइज करने के लिए हम कहते हैं द कायद, द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एक उनका टाइटल है, उनका लक़ब है, हम उसको अब पर्टिकुलराइज कर रहे हैं और पर्टिकुलराइज करने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आप अ, एन और द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको कोशिश की है कि चीज़ों को क्लियर करूं, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ आपको ख्याल रखना है कि पानी, आपका ऑयल, आपका वाटर, आपका मिल्क, इसी तरह आप ऐसी चीज़ें जो लिक्विड हों तो लिक्विड के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज़ अ वाटर आप नहीं कह सकते हैं, दिस इज़ अ टी, माई फ्रेंड ऑफर्ड मी अ टी, नहीं, इस तरह गलत होगा। आप ऐसा कह सकते हैं माई फ्रेंड ऑफर्ड मी अ कप ऑफ टी। अब आप उसको पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, अब उसको आप एक लिमिटेड शेप में बता रहे हैं अ कप ऑफ टी, क्योंकि कप ऑफ टी तो काउंटेबल है, कप ऑफ टी काउंटेबल है, तो आप इस तरह कह सकते हैं माई फ्रेंड ऑफर्ड मी अ गिलास ऑफ वाटर, माई फ्रेंड गेव मी अ गिलास ऑफ वाटर। आप इस तरह नहीं कहेंगे माई फ्रेंड गेव मी अ वाटर, इस तरह गलत हो जाएगा। माई फ्रेंड ऑफर्ड मी अ कप ऑफ मिल्क, इस तरह आप कह सकते हैं, लेकिन आप इस तरह नहीं कहेंगे माई फ्रेंड ऑफर्ड मी अ मिल्क, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह आप जो भी लिक्विड वाली चीज़ें हैं उसके साथ आप कभी भी अ और एन का इस्तेमाल नहीं कहेंगे, और ये एक सिंपल फार्मूला है। पहले वाला जो मैंने आपको बताया, एक और मैं आर्टिकल का एन का बता रहा हूँ जिसमें आप शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे LLB है, ही इज़ एन LLB। जब आप किसी चीज़ का, जैसे मास्टर्स, ही हैज़ डन अ मास्टर्स इन इंग्लिश, तो अब मास्टर्स इन इंग्लिश आप कह सकते हैं, लेकिन आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ही हैज़ डन NM इंग्लिश, फिर होगा आपका AM इंग्लिश नहीं होगा, NM इंग्लिश। ही इज़ एन LLB, ही इज़ एन LDC, लोअर डिविजनल क्लर्क। अगर आप कहेंगे ये लोअर डिविजनल क्लर्क है, ही इज़ अ लोअर डिविजनल क्लर्क, जो LDC होते हैं, तो फिर आप अ देंगे। लेकिन इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और वावेल साउंड आएगा तो आप कहेंगे ही इज़ एन LDC,
ही इज़ वर्किंग इन LDC। तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कल भी मैंने बताया था, अगर आपको सेशन लेने हैं मेरे, आपका पिरसी है, ऐसे है, उसके अलावा अगर आपको एक और मेरा सेशन लेना है अंग्रेज़ी के साथ साथ, इसी में 3000 मैंने फ़िक्स किए हैं पर्टिकुलर बच्चों के लिए। 2 मंथ का सेशन चलाया है स्पेशल पैकेज में। उसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग, पिरसी राइटिंग और इंग्लिश, 2 वीक्स आपकी पिरसी के हैं, 3 वीक्स आपके उसमें इंग्लिश पर्टिकुलर हैं, और उसमें कुछ ऐसे पैराग्राफ राइटिंग के भी हैं। 1-2 हम पास पेपर्स भी हल कर रहे हैं जो आपके करंट और पाकिस्तान अफेयर में आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस, वो भी बच्चों को बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह किया जाता है। तो वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लासेस लेनी है तो नंबर आप देख सकते हैं, ये नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों का ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।